तो कहानी शुरू होती है जेसी और मार्टिन से, जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और वो शहर से पढ़ाई लिखाई करके अपने घर वापस आ रहे हैं। यानी कि मार्टिन जेसी से शादी करके उसको अपने घर पर लेकर आ रहा है और उसकी मदर उसको वेलकम करती है और लेकर आती है अपने घर के अंदर। और घर में हमें बाकी के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें मिलती है जोशी। मार्टिन जेसी को जोशी से मिलवाता है और बोलता है कि ये मेरी भाभी हैं, और फिर वो अपनी बहन से मिलवाता है सेलिंग से। उसके ये सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। फिर वहाँ पर आता है मार्टिन का भाई पाओ और ये दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। और पाओ पैसे कमा कर लाता है, अपनी मदर को देता है और फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद पाओ अपने भाई के साथ बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक करता है। उसके बाद जोशी और जेसी की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों घर की सफाई करते हुए अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और उधर पाओ मार्टिन को कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब कुछ पैसा कमाओ, तुम मेरे साथ चलकर देखना मैं क्या काम करता हूँ, और तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे ज्वाइन कर लेना, अगर अच्छा ना लगे तो अपने लिए कोई और काम ढूंढ लेना जो तुम अच्छे से कर सको। ये सब समझाते हुए रात हो जाती है और रात को जेसी मार्टिन के साथ और जोशी पाओ के साथ डिंग डोंग करते हैं और फिर सो जाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग होती है, मदर और सेलिंग जाते हैं सब्जियां खरीदने, और सब्जी खरीद के जब आते हैं तो हमें सेलिंग का एक पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें सेलिंग के साथ कुछ लोगों ने रेप किया था और उसका सेलिंग को सदमा लगा है, तो वो ठीक से बात नहीं कर पाती और हमेशा डरी रहती है। फिर घर पे आने के बाद ये सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं, मतलब नाश्ते की तैयारी करते हैं। उसके ये दोनों भाई उठते हैं, नहाते धोते हैं, मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पाओ मार्टिन को लेकर आता है, अपने बॉस से मिलवाता है। उसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है और ये काम ये करता है, ये एक्चुअली गे क्लब है जहाँ पर पाओ नाचता है और उसके जैसे और भी लोग हैं जो नाचते हैं, और कुछ लड़के यानी कि जो गे हैं उन्हें देखकर अपना टाइम पास करते हैं और पसंद आने पर अपने साथ ले जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यानी अपना वही काम करते हैं जो उनको करना होता है। और मार्टिन को उसका बॉस ऑफर करता है कि तुम भी आ जाओ, अपने भाई का ये काम ज्वाइन कर लो, लेकिन मार्टिन इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो बाहर जाकर बैठता है। और बाहर जाकर बैठता है तो वहाँ पर आती है लीसा और वो मार्टिन को प्रपोज करती है कि मेरे साथ डिंग डोंग करो, लेकिन मार्टिन कहता है कि नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाला हूँ। और वहाँ मदर और सेलिंग दोनों खाना सर्व करने का काम कर रहे हैं, यानी इनका छोटा मोटा सा ढाबा है जहाँ पर लोग आकर खाना खाते हैं। और वहीं पर कुछ दंगा होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों डर जाते हैं। फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, जिसकी वजह से ये लोग शांत होते हैं और जो झगड़ा करते हैं वो भाग जाते हैं। और घर पर जोशी और जेसी दोनों बातें कर रहे होते हैं। पाओ को एक क्लाइंट मिल जाता है, वो उसके साथ बिजी हो जाता है और मार्टिन को ये लीसा अपने साथ ले जाती है, उसे किस करती है और डिंग डोंग करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। उसके बाद मदर अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और वो पैसे गिनने लगती है। उधर पाओ मार्टिन को अपने साथ लेकर घर की ओर आने लगता है। सेलिंग सोकर अपना पास्ट याद करती है जो इसके साथ गलत काम हुआ था, और वो नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, परेशान होने लगती है और मदर इसको जगाकर इसको शांत करती है। उसके बाद वहाँ तो पाओ आता है मार्टिन को लेकर, और पाओ कुछ पैसे जोशी को देता है और नहाने चला जाता है। मार्टिन जेसी से पूछता है जो काम पाओ करता है क्या मैं भी वो काम कर लूँ? जेसी कहती है हाँ कर लो, बस ध्यान रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में सेलिंग का बर्थडे होता है और सब लोग उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। और उसके बाद ये लोग एक बड़े होटल में जाकर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद पाओ एक जगह पर लेकर आता है और कहता है कि ये जगह हम लोग खरीद रहे हैं किस्तों पर और धीरे धीरे करके हम इसके पैसे भर देंगे। उसके बाद पाओ और मार्टिन दोनों मिलकर वही काम करने लग जाते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने का, यानी कि जो गेज हैं उनको इम्प्रेस करने का, और क्लाइंट फंसाते हैं। और उसी क्लाइंट में लीसा भी होती है जो मार्टिन को अपने लिए बुक कर लेती है और उसको टेस्ट करती है और पैसे देकर उसको थैंक यू बोलती है। उसके मार्टिन जब घर पर वापस आता है वो देखता है कि सेलिंग को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। उसके बाद मार्टिन उन लड़कों को पीट देता है और वो लड़के जाते जाते धमकी देते हैं कि तुम्हारी बहन के साथ हम रेप करेंगे। और सब लोग झगड़ा निपटाने चले जाते हैं और घर पे जोशी अकेली रहती है, जिसके पास आता है एलन। और एलन जोशी को बताता है कि एक्चुअली मैं एक अमेरिकन हूँ और पाओ के साथ मैंने एक डील की है, वो 3 साल तक मेरे साथ अमेरिका जाएगा जहाँ पे उसको एक ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो लीगली बड़े क्लब में अपना काम कर पाएगा और वो 3 साल में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा। क्या तुम उसको मेरे साथ भेज सकती हो? तो जोशी कहती है क्या पाओ जाना चाहता है? तो एलन कहता है हाँ वो जाना चाहता है और मैं उसका ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और वहाँ पुलिस स्टेशन में मार्टिन की मदर उन लड़कों को कुछ पैसे देकर मामला शांत कर लेती है और अपने घर पे आकर मार्टिन को समझाती है कि देखो हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम इस लड़ाई झगड़े से दूर रहें तो सही है। इसी बीच में पाओ बताता है कि देखो मुझे 3 साल के लिए यहाँ से दूर जाना होगा,
अमेरिका में और वहाँ पर कमाकर कुछ पैसे मैं यहाँ पर ले आऊँगा और हमारी लाइफ बन जाएगी। तो मदर कहती है क्या तुमने ये बात जोशी से पूछी? तो पाव कहता है हाँ जोशी राजी है। उसका पाव और जोशी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस कुछ दिन की दूरी है, हम लोग कुछ पैसा कमा लें तो हम अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में सेलिन को फिर से वो बेकार सपना आता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है और सब लोग उसको शांत करने की कोशिश करते हैं और बड़ी ही मुश्किलों के बाद उसको शांत किया जाता है। उसका फिर से लोग खाना पीना करके अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं और इवनिंग में जोशी और जेसी निकलते हैं पाव और मार्टिन के पास आने के लिए और क्लब में पाव और मार्टिन डांस करते हैं। एलन उनको हेलो करता है। जोशी और जेसी को लीजा मिलती है और लीजा मार्टिन की खूब तारीफ करती है और जेसी को बताती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुमसे बहुत ज़्यादा लॉयल है। मैंने उसको प्रपोज किया था लेकिन उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तुम बहुत लकी हो। तो ये बात जानकर जेसी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जोशी और जेसी दोनों आ जाते हैं क्लब के अंदर और क्लब में पाव और मार्टिन डांस करते हैं और ये दोनों देखकर बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद ये सारे मिलकर वहाँ पर इंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जोशी एलन को बोलती है कि देखो जब वो विदेश में तुम्हारे साथ होगा तो तुम उसका ध्यान रखना, मुझसे वादा करो। एलन कहते हैं हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ। उसके बाद ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं और एलन कहता है कि आज तुम मेरे साथ रुक जाओ, इनको घर जाने दो। और एलन पाव को लेकर अपने साथ चला जाता है और यहाँ पर घर पर दो गुंडे आते हैं और वो मदर को बेहोश करके सेलिंग के साथ एक ही टाइम पर गलत काम करते हैं और सेलिंग को बहुत दुख होता है और वो बेहोश हो जाती है और ये लोग रुकते नहीं हैं, उसको बहुत तंग करते हैं। और वहाँ पर पाव और एलन एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और घर पर जोशी, जेसी और मार्टिन तीनों जब घर पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो सेलिंग की बुरी हालत है, मदर बेहोश है, वो उनको जगाते हैं और सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सेलिंग को हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, उसका इलाज कराते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग टेंशन ना लो, हम उन मुजरिमों को पकड़ लेंगे। पाव मार्टिन को समझाता है कि गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना और मार्टिन चुपके से निकलता है, उन दोनों का पीछा करता है जिन्होंने इसकी बहन के साथ गलत काम किया था। उसके बाद सुबह होती है, ये सब लोग फिर से खाना पीना करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद पाव और मार्टिन अपने काम पर आ जाते हैं। पाव डांस करने लग जाता है और वो देखता है कि मार्टिन यहाँ पर है ही नहीं, मार्टिन कहीं चला गया है। और घर पर मदर को जोशी और जेसी कुछ पैसे देते हैं सेलिंग के इलाज के लिए, जिससे मदर को बहुत अच्छा लगता है। और उधर मार्टिन गुस्से में एक चाकू लेकर पहुंच जाता है उन दोनों के पास जिन्होंने इसकी बहन के साथ गलत काम किया था और वो चाकू से इन दोनों को मार देता है। उसके बाद फ़ोन करके वो जेसी को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर जोशी भी सब कुछ बता देती है कि मार्टिन शायद उन दोनों को मारने गया है। तो मार्टिन से जेसी मिलने आती है और जेसी कहती है कि चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। मार्टिन कहता है कि नहीं, तुम फैमिली के साथ रहो, मैं कुछ दिन के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा और ये जब मामला शांत होगा फिर वापस आ जाऊंगा। और इधर पाव भी सबको अलविदा करके 3 साल के लिए यहाँ से जाने लगता है और सबको अलविदा करके गाड़ी में बैठ जाता है और जाते जाते उसे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। और उधर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्टिन भी ये शहर छोड़कर जा रहा है और फिर पाव एलन को फ़ोन करता है और वो कुछ कहता है और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाव अपने घर में वापस आ जाता है, अपनी मदर को देखता है, अपनी वाइफ को देखता है और इन सबको बताता है कि मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा तो मैंने एलन को मना कर दिया और मैंने उसको बोला कि मुझे अमेरिका की ज़रूरत नहीं है बल्कि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। बेशक हम पैसे कम कमाएं लेकिन हम खुश रहेंगे, तो तुम नाराज़ मत होना और ना ही दुखी होना, मैं यहीं हूँ, तुम भी यहीं रहना। और वो अपनी मदर से कहता है मैं यहीं रहकर जितना भी हमारे पास लोन है, जो भी हमने पैसा चुकाना है, साथ काम करके सारा पैसा चुका देंगे। और मार्टिन यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ महीने बाद का सीन। इन लोगों ने अपने होटल का काम और बढ़ा दिया है और पांचों जाने खूब मेहनत करते हैं और इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो खाना खाते हैं, जिस वजह से ये अपने लोन को अच्छे से भर पाएंगे और एक अच्छी लाइफ यहीं पर जी सकेंगे। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। इस फिल्म में हमें दिखाई जाती है फैमिली की वैल्यू, कि पैसे से ज़्यादा फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।